सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इसके पाठ संख्या 3, गोरक्षक लोक देवता। प्यारे बच्चों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न, सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने के लिए कहा? उत्तर होगा, सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने गाय को चारा पानी देने के लिए कहा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, तेजाजी कौन थे और उन्हें गोरक्षक देवता क्यों माना जाता? उत्तर होगा, तेजाजी नागौर जिले के खरनार गांव में जन्मे ताहड़ देव और राम कुंवरी के पुत्र थे। इन्होंने गायों को ले जाते हुए लुटेरों से सामना करके गायों को बचाया, इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बताएं? उत्तर होगा, विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन आदि पोषक तत्वों के बारे में बताया। नेक्स्ट 4 नंबर, खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? उत्तर होगा, खीर बनाने के लिए दूध, चावल, शक्कर, सूखे मेवे आदि सामग्री होनी चाहिए। अगला 5 नंबर प्रश्न, आपके परिवेश में कौन कौन से लोक देवी देवताओं की पूजा की जाती है? आपस में चर्चा कर बताइए। तो ये प्यारे बच्चों, ये आपको स्वयं करने से संबंधित है। आपके परिवेश यानी कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के लोक देवताओं के बारे में आपको स्वयं बताना है। आगे सोचो और लिखो में 1 नंबर प्रश्न, जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा, जाहिर पीर जो है गोगा जी को कहा जाता है। सही उत्तर होगा द। बढ़ेंगे आगे 2 नंबर प्रश्न, पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर जो है शब्द आया रखा है, जैसे गोरक्षक यानी कि गाय का रक्षक, और वाक्य बनेगा, गोरक्षक संगठन गायों की रक्षा के लिए काम करते हैं। दूसरा है बलिदान, कुर्बानी, किसी के लिए प्राण देना। वाक्य जो है, देश के लिए कई सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट है समर्पित यानी कि समर्पण करना। वाक्य होगा, मैं यह पुस्तक अपने गुरुजी को समर्पित करता हूँ। और अगला है जिज्ञासा, ज्ञान या जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। इसका वाक्य होगा, मुझे हमेशा से यह जानने की जिज्ञासा थी कि ब्रह्मांड कैसे बना। आगे है अनुमान लगाएं। इसमें क्या है, जो यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता? आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं? शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपको स्वयं जो है आपसे विवेक के अनुसार करने के हैं। आप जिस परिवेश में रहते हो उस परिवेश के अनुसार आप स्वयं अपने विवेक से कीजिएगा। आगे है भाषा की बात। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 मुहावरे दिए गए हैं, अपने साथियों से बातचीत कर इनके अर्थ का पता लगाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर है, दूध की नदियाँ बहाना। इसका अर्थ होगा अत्यधिक समृद्धि और धन होना, यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा, पहले भारत में दूध की नदियाँ बहती थी। नेक्स्ट है दूध का दूध, पानी का पानी। इसका अर्थ होगा सच्चाई को उजागर कर सही और गलत में भेद करना। आगे बढ़ेंगे, इसका वाक्य में प्रयोग होगा, प्यारे बच्चों, पुलिस ने अपराधी के खिलाफ सबूत पेश करके सच्चाई को उजागर कर दिया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अगला 2 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में वचन पहचानें और वचन बदलकर पुनः वाक्य लिखें। तो यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, जैसे गाय खेत में चर रही हैं, तो इसका होगा गायें खेत में चर रही है, यानी कि गाय का गायें हो जाएगा, एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर, बच्चे दूध पीते हैं, इसका हो जाएगा बच्चा दूध पीता है, जो है लिंग आपके चेंज हो जाएगा, बच्चे का बच्चा हो जाएगा। मंदिर में दीपक चल रहा है, तो मंदिरों में दीपक चल रहे थे। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको जो लिंग चेंज करना है। आगे है वचन चेंज करना था। 3 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानें और लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखें। पिताजी कहानी सुना रहे हैं, मालिन माला बना रही है, गाय चारा चर रही है, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। तो इसका होगा सबसे पहले, जैसे माताजी कहानी सुना रही है, माली माला बना रहा था, बेल चारा खा रहा है, बंदरिया पेड़ पर कूद रही। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य कार्य के अलग अलग समय में होने की जानकारी देते हैं, इसे काल कहते हैं। जैसे रतन स्कूल जाता है, ये होगा वर्तमान काल। राधिका स्कूल जाती है थी, भूतकाल का वाक्य है। विशाल स्कूल जाएगा, भविष्य काल का वाक्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको काल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों का काल पहचान कर उनके सामने सही काल का नाम लिखिए। मीरा रोज सुबह जल्दी उठती हैं, पिताजी खेत पर गए, गुरुजी हमें दूध के पोषण के तत्वों के बारे में बताएंगे। तो जो 1 नंबर है इसका वर्तमान काल का वाक्य है, 2 नंबर भूतकाल का, और 3 नंबर जो वाक्य है वह भविष्य काल का होगा।
आगे है प्यारे बच्चों रचनात्मक प्रश्न। हम अपने आसपास देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियां जानवर खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इस समस्या से बचाव हेतु एक पोस्टर बनाइए और विद्यालय में प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपको पोस्टर बनाना है प्यारे बच्चों, स्वयं के करने से संबंधित प्रश्न हैं, इसे आप स्वयं कीजिएगा। आगे है संवाद लेखन। मीरा और उसकी सहेली के बीच लोक देवताओं के योगदान पर विद्यालय में हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखें। तो मीरा जो संवाद आपको मीरा और उसकी सहेली का संवाद देख लेते हैं। मीरा कह रही है लोग तेजा जी को क्यों पूछते हैं, तो सहेली कह रही है तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मीरा कहती है रामदेव जी एवं बाबू जी ने लोक कल्याण के लिए क्या कार्य किया। सहेली कहती है उन्होंने पशु पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आगे का प्रश्न 2 नंबर, नीचे दी गई वर्ग पहले से शब्द बनाकर खोजिए और नीचे दी गई सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर जो है सारणी दे के इसको जो है शब्द चयन करके अब उत्तर होगा दूध से बनी चीज़ों के नाम और दूध से बनी चीज़ों के अलावा अन्यतर शब्द। अब यहाँ पर इस प्रकार जो है उत्तर होगा सारणी का, जैसे दूध से बनी चीज़ें छाछ, पनीर, दूध, दही, मावा, रबड़ी, खोया, ये दूध से बनी चीज़, और छलनी, तारा, हीरा और छाता। तो ये जो है आपके दूध से बनी चीज़ों के अलावा शब्द ये इस जो है सारणी में प्यारे बच्चों ये आपको देख करके लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक का पाठ 3 गौरक्षक लोक देवता, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कर दिया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाकर सभी पाठों का सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।